हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं वो टॉपिक है कि 10 डे में हम किस तरह से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एनहांस करें। ठीक है, अभी लास्ट 10 डे है। आपको पता होगा कि जो डीबीटी का एग्ज़ाम है वो 13 मई को होने वाला है। ठीक है, डीबीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 13 मई 2023 और सैटरडे को। ठीक है, इसकी टाइमिंग रहेगी 3 से 6। ठीक है, इवनिंग में एग्ज़ाम होगा। अभी आज तारीख है 1 मई 2023 और आपका जो है 13 तारीख में ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब इन जो ये 13 दिन हैं इनमें आप किस तरह से प्रिपरेशन करें। सबसे पहले जो भी आपको लगता है आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये बेस्ट है मेरे लिए, तो बिल्कुल सही है। लेकिन अब अगर आपको यहाँ से कोई भी हेल्प मिले तो उसके लिए थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितना भी आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या कोई एमसीक्यू है, मोस्टली यहाँ पे हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अब वो आपका डीबीटी का हो सकता है, आपका CSIR का हो सकता है, गेट का हो सकता है। ठीक है, तो गेट का हो सकता है एंड इसके अलावा भी जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे ICMR हो गया, ICR हो गया, तो इनके भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता होगा कि जो डीबीटी है उसका कुछ CSIR का जो पार्ट सी का होता है उससे थोड़ा कम और जो पार्ट बी होता है उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, इस तरह का उसका लेवल होता है। ओके, तो आप इन सब पेपर्स की हेल्प ले सकते हैं। नहीं तो जो डीबीटी है उसके 10 ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, या आपके पास जितना भी अभी अवेलेबल हो आप उन क्वेश्चन पेपर को लें और उनको एक प्रॉपर मैनर में एक जो है आप उनको सोल्व करें। और जैसे ही आप उन पेपर को सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, उनको रहने दें। और जो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको हो तो रहे हैं लेकिन उनमें कुछ या तो आप मिस्टेक कर पा रहे हो, या फिर आप सही से डिकोड नहीं कर पा रहे, या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे आप नॉलेज को लैक कर रहे हो, या कॉमन सेंस अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उन को अच्छे से मार्क कर लो। और मार्क करने के बाद में उन्हें मिस्टेक की कैटेगरी में रखो। मिस्टेक हो गया वो आपकी, वहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, वो आपकी क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप उनकी जो जितनी भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो उन क्वेश्चंस में उनको अगर प्रॉपर मैनर में आप करेंगे तो। ठीक है, बार बार आप उन पे वर्क करेंगे तो वो बिल्कुल आपको बेनिफिट देंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं होंगे, तो उनको आपको देखना नहीं है। अगर उनमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं जिनको आप थोड़ी मेहनत से आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। नए टॉपिक पे अभी जाना नहीं है क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो जितना भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है या फिर आप एकदम फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए यही है कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देखें, उसमें जो भी आपसे जितना टॉपिक आते हैं उनको ही आप कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, उनको ही बार बार रिवाइज़ करें। जो भी पॉइंट ऐसे हैं अभी भी जिनमें कमी है उनको एनहांस करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आपने जितनी भी मिस्टेक करी वो आपकी डिकोडिंग हो सकती है, वो डिकोडिंग हो सकती है, कोई भी सिली मिस्टेक हो सकती है, या फिर कहीं आप अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, या इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम है, या रिवाइज नहीं कर पाए, आप सही से नॉलेज को जो है अपने को अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो ये सब आपका मिस्टेक्स में आएगा। और वहाँ पे आप टॉपिक देखें कि किन टॉपिक को आप अच्छे से कर पा रहे हैं, वो ठीक है। जिनको नहीं कर पा रहे उन टॉपिक को नोट करें। कॉन्सेप्ट को देखें कि किस कॉन्सेप्ट में आपका कमी आपको लग रही है। उसके बाद में आपको करना है वर्क क्या करना है, जितने भी आपने मिस्टेक्स देखी उन पे अब आपको वर्क करना है। वर्क कैसे करोगे, आप अपना रिवाइज़ करोगे, उस टॉपिक पे जाके रिवाइज़ करोगे। अगर रिवीजन से काम चल जा रहा है
तो ठीक है, नहीं तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर थोड़ा करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और अगर टॉपिक में ही प्रॉब्लम है तो उस टॉपिक को एक बार आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर ज़्यादा आपको लग रहा है कि हाँ नहीं ये मुझे बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि बस थोड़ा सा ही आपको ज़रूरत है वहाँ पे फिल करने की ज़रूरत है बस थोड़ा सा, तो उसको आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप जब रिवीजन कर लोगे तो वापस से अपना क्वेश्चन पे जाओ और वापस से आप क्वेश्चन पे जाओगे और दोबारा से पेपर करोगे, और ये इस तरह से ही आपका साइकिल चलता रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर, फिर मिस्टेक्स को देखो, फिर उनको आइडेंटिफाई करो और वर्क करो, उसके बाद में रिवीजन करो। और रिवीजन भी आपको ऐसे नहीं कि बस एक बार रिवाइज कर दिया तो काम हो गया, आपको मल्टीपल रिवीजन करने होंगे यहाँ पे और बार बार रिपीट करना होगा। जो रिवीजन है या ये सारी जो ये प्रोसेस है, और ख़ासकर रिवीजन को आपको रिपीट एंड रिवाइज और इसके अलावा रिपीटेशन अगेन एंड अगेन आपको ये करना होगा, तभी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो रिवीजन में हो, चाहे वो आपका क्वेश्चन पेपर सोल्व करने की स्ट्रेटजी हो या फिर आपकी मिस्टेक्स हो। ये जितने भी पॉइंट हैं उनमें आपको एंड अगेन जब आप ये करोगे तब आपको इम्प्रूवमेंट 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी 10 डे है तो आप जितना मैक्सिमम हो सके उतना आप क्वेश्चन पेपर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करने की कोशिश करना, ठीक है। अभी आप मार्क्स पे फोकस मत करना कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप मार्क्स पे फोकस करोगे तो वहाँ पे अगर मार्क्स जितने आपको चाहिए, जैसे 62% पे अप्रोक्स कट ऑफ होती है, ठीक है। तो अगर 62% के अप्रोक्स में कट ऑफ है और इतने आप उससे ज़्यादा कर पा रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप कम आ रहे हैं अभी, और अगर आपने इस तरह से मार्क्स पे फोकस करोगे तो आपको थोड़ा आप बेटर परफॉर्म नहीं कर पाओगे, इसलिए अपने मार्क्स पे फोकस मत करना। अभी फोकस सिर्फ इस बात पे करना है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वो प्रैक्टिस कैसी, किस चीज़ में प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए प्रैक्टिस होगी, रिवीजन के लिए, और प्रैक्टिस होगी अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है हर एक चीज़ की, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है कि यहाँ पे आपके सिर्फ 13 दिन है। अब 13 दिन में आप देखेंगे कि या तो आप, और ये सब आपको मैनेज करना है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, या तो आप एक दिन में ही क्वेश्चन पेपर करें और एक ही दिन में आप अपनी मिस्टेक्स को और रिवीजन को ये सब आप वन डे में कर लें, या फिर अगर वन डे में नहीं कर पा रहे तो आप ऐसा करें कि एक दिन आप टोटल क्वेश्चन करें, जितना भी हो सकता है उतने मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करें, 1 सेट 2 सेट 3 सेट या जितना भी आप कर पा रहे हैं, ठीक है, उतना आप करने की कोशिश करें। उसके बाद में फिर आप नेक्स्ट डे आप ना जो रिवीजन है और मिस्टेक्स भी उसी दिन कर रहोगे तो बेटर होगा, और रिवाइज भी उसी दिन करोगे तो बेटर होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन फिर मिस्टेक्स और फिर रिवाइज, ये सब एक साथ होंगे तो बेटर होगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप 2 दिन में ये सारा कवर करें, फिर नेक्स्ट 2 दिन में ये करें, फिर नेक्स्ट 2 दिन में, इस तरह से आप देखेंगे कि अभी आपके पास में इस तरह से आप स्लॉट बना लें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें। इसके अलावा आप साइड बाय साइड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या हो गया आपके, जैसे जो यूनिट है आपकी बायो केमिस्ट्री, ठीक है, बायो केमिस्ट्री होगी, सेल बायोलॉजी होगी, इसके अलावा मोल बायो होगी, ठीक है। मोल बायो के अलावा सेल कम्युनिकेशन हो गया, सेल कम्युनिकेशन, एंड इसके बाद आपकी इम्यूनोलॉजी होगी। इम्यूनोलॉजी के बाद में आपका जो टेक्निक होगी और प्लांट होगी, ठीक है। ये आपकी कुछ 6 to 7 यूनिट हैं जो आपको क्लियर करनी ही चाहिए। अब ये क्लियर क्यों करनी चाहिए, इनको जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में क्या आएगा, जैसे कि आपका जो ये होता है बायोकेमिस्ट्री है तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ठीक है, ये आपको करने चाहिए। इसके अलावा जैसे कि इंट्रैक्शन है, जितना भी आपका इंट्रैक्शन है,
जैसे वन डबल इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब जो इंट्रैक्शन है वो पीएच हो गया। और आपका जो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एंड यहाँ पे आपका जो डीएनए होता है, डीएनए की स्ट्रक्चर एंड वो सब। और इसके अलावा इन सब पे आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आएगा बायोकेमिस्ट्री में। एंड सेल में आपका जैसे कि सेल ऑर्गेनल्स हो गए, आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोस्केलेटन हो गया, एंड जो आपका नेक्स्ट है सेल साइकिल हो गया, सेल डिवीज़न है, और यहाँ पे बैक्टीरिया से रिलेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। थर्ड है आपका मोलिकुलर बायोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी पे आप ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये है ही एक डीबीटी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो वहाँ पे आपका मोलिकुलर बायोलॉजी, टेक्निक्स, जेनेटिक्स, ये यूनिट ऐसी हैं जिनको आपको छोड़ के नहीं जाना है और इनको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इनके टॉपिक को रिवाइज करना है। जैसे इसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन थर्ड, एंड फोर्थ टॉपिक आपका आरएनए प्रोसेसिंग है, ठीक है। फिफ्थ टॉपिक आपका जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन है, एंड वहाँ पे आपका म्यूटेशन है। इसके अलावा जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको करना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, लैक ओपेरोन, और इस तरह के जो टॉपिक हैं, एंटीबायोटिक्स हो गए इसमें, ठीक। तो ये सब आपको टॉपिक मोलिकुलर बायोलॉजी में रिवाइज करने हैं। इसके बाद में आपका सेल कम्युनिकेशन एंड जो इम्यूनोलॉजी है उसके कुछ टॉपिक्स आपको देखने चाहिए, जैसे बी सेल, टी सेल, और ये सब जो होता है तो वो आपको इम्यूनोलॉजी से आपको करना चाहिए। एमएससी मॉलिक्यूल्स एंड ये सब आपको करना चाहिए। इसके बाद में डेवलपमेंटल बायोलॉजी से जो टॉपिक आप पीवाईक्यू करोगे, जो इम्पोर्टेंट लगेगा, उन टॉपिक को रिवाइज करना। प्लांट में आपको पता होगा कि वहाँ पे आपका जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस में C3 C4 एंड कैम्प प्लांट होते हैं, ठीक है। C2 साइकिल है, जैसे फोस्फोराइलेशन पाथवे हो गया। रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, ठीक है, एटीपी सिंथेसिस एंड ये सब, ठीक। उसके बाद में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है, प्लांट हार्मोन हो गए, और ट्रांसलोकेशन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपको देखने चाहिए। स्ट्रेस फिजियोलॉजी भी है, लेकिन अगर क्वेश्चन वहाँ से नहीं आ रहे हैं तो फिर उसको रहने देना, अगर क्वेश्चन है तभी आप ये करना, ठीक है। उसके बाद में एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी में भी आप पीवाईक्यू जब करेंगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहिए, ठीक। इसके बाद में आप जेनेटिक्स में आपको पता ही होगा, जैसे मेंडेलियन प्रिंसिपल है, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ जीन हो गया। तो ये इस तरह के एंड जितना भी आपका इनहेरिटेंस बायोलॉजी होती है, ठीक है। उसके बाद में आपको टेक्निक्स में आपको पता होगा कि आरडीटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आरडीटी के बाद में आपको सीडीएनए एंड ये जो आरडीटी, और इसके अलावा मार्कर्स जो होते हैं, और ये आपके आरएफएलपी, आरएपीडी, आरएफएलपी, ठीक है, AFLP, ठीक है, ये सब NPCR, और जो ये होता है इम्यूनो टेक्निक्स, जैसे एलाइजा, रिया, वेस्टर्न ब्लोट, ईस्टर्न ब्लोट, इम्यूनो प्रिसिपिटेशन हो गया, फिजिस, ये सब इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन हो गया। एंड बायोफिजिक्स मेथड में क्या आता है, जैसे कि आपका यूवी विजिबल फ्लोरोसेंस, सर्कुलर डाइक्रोइज, CD हो गया, NMR हो गया। तो ये टॉपिक आएंगे, एंड इसमें एक्सरे है, NMR है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक में आएगा, ठीक। उसके बाद में स्टैटिक्स का आप कुछ पोर्शन अगर करना चाहें तो वो देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक में हो गया, ठीक। एंड ये सभी आपके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको मल्टीपल्स रिवीजन इनकी करनी चाहिए, बार बार रिवाइज करना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पैटर्न की, ठीक है, तो पैटर्न आपको पता होगा कि पैटर्न जो होता है
डीबीटी में वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएगा, सीबीटी मोड में आएगा। एंड जो पार्ट ए होता है उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपका एक पार्ट में 150 क्वेश्चन बन रहे हैं। बी पार्ट भी में आपका 150 क्वेश्चन आएंगे और हमें सिर्फ अटैम्प्ट करने हैं 50 क्वेश्चन और यहाँ पे भी एक मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, तो यहाँ पे भी आपका 150 हो जाएगा। 150 प्लस 150 आपका 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है। टोटल क्वेश्चन आपको कितने करने हैं? 100 क्वेश्चन करने हैं। आएगा कितना? टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिसमें से आपको 100 करने हैं। फर्स्ट में 50 के 50 करने हैं, कंपलसरी है, और सेकंड में आपको 150 में से 50 करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये करना है। इसके बाद में आपको जो मार्क्स है वो 3 मार्क्स ईच होगा एंड नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1 मार्क्स की होगी। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 1 मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे टोटल में से, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो आपको बताइए, अभी यहाँ पे 62 प्लस ही कट ऑफ जाती है परसेंटेज में, ठीक है, अप्रोक्स में। तो आप ये जर्नल की है, ठीक है, तो ये नेक्स्ट ईयर था इतना, तो आप इस पर फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको बस यही करना है कि आपको हार नहीं माननी है, प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसा नहीं है कि अगर 10 दिन है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप कर तभी पाएंगे जब आपकी इच्छा शक्ति बड़ी होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी इच्छा ही नहीं होगी तो आप कैसे कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले यही है कि आपने अगर कोई भी किसी भी बात पे आप अगर अड़ जाएं, आप जिद करेंगे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यही सोचेंगे कि 10 डे हैं, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, तो ये आप एक मिस्टेक्स की तरह ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि कुछ ना करने से कुछ करना ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग, और हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लाइफ आपकी है।